छात्रों नमस्कार। अलंकारों की श्रृंखला में अभी मैंने रूपक अलंकार और उसके भेद बताए थे। आज उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार के बारे में बात करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार भी उपमेय और उपमान की तुलनात्मक, एक तरह से दोनों की तुलना है। अंतर इतना है कि यहाँ पर उपमान में उपमेय की संभावना व्यक्त कर लेते हैं। तो परिभाषा के रूप से कहें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। और इसके लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानहु, जानो आदि ऐसे शब्दों के द्वारा हम उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप परोपभात। यह कृष्ण के श्यामल शरीर को नीलमणि मान लिया गया है, यानी उपमान नीलमणि है और श्यामल गात उपमेय है, तो श्यामल गात को ही नीलमणि के समान माना गया है। उसी तरह से पीतपट यानी पीले वस्त्र, ये उपमेय है जिसको आतप यानी धूप मान लिया गया है। और इसको मानने के लिए इनके लिए हमने मनो शब्द का प्रयोग किया है। मनो के द्वारा, मनो यानी मानो, यानी हम क्या माने कि सोहत ओढ़े पीतपट, पीले वस्त्रों को ओढ़े हुए सांवले कृष्ण ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर धूप पड़ रही हो। अर्थात यहाँ पर पीतपट को धूप और श्यामल शरीर को नीलमणि के समान मान लिया गया है। तो ऐसे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य हम उदाहरण देखें, देखिए, हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारस पापऊ रंका। यानी यहाँ पर भी राम को देख करके ऐसे खुशी हो रही है मानो किसी रंग को पारस मणि प्राप्त हो गई हो। इन राम के पैर पारस मणि से उनकी तुलना की गई है और शब्द प्रयोग किया गया मानहु। तो इस प्रकार के जहाँ पर तुलना होती है और मनो, मानो, जानहु शब्द के द्वारा जहाँ तुलना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब मैं बात करता हूँ भ्रांतिमान। भ्रांति का अर्थ जैसे समझते हैं जी, मन में कभी किसी चीज़ के होने पर दूसरी चीज़ का एहसास हो या भ्रम हो जाता है तो वहाँ भ्रांति होती है। जैसे अब इसको अगर हम परिभाषा के रूप में कहें तो जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, यानी दो वस्तुएं एक जैसी लग रही हों तो हम भ्रम जब हो जाता है तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, किंसुक कुसुम जानकर, भंवरा झपटा शुक की लाल चोंच पर। भंवरे ने, तोते ने भी चोंच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। यानी दोनों तरफ से भ्रांति पैदा हुई। भंवरे ने तोते की चोंच को किंसुक कुसुम समझ लिया, किंसुक का फूल समझ लिया, तो दूसरी तरफ तोते ने भंवरे को जामुन समझ लिया, यानी भ्रम हो गया। भ्रम कुछ क्षणों के लिए होता है, निरंतर नहीं रहता। और उदाहरण देखिए, पाए महावर दैन को, नायन बैठी आय, और फिर जान महावरी, एड़ी मीड़त जाए। यानी नायिका की एड़ी इस तरह लाल हैं कि उनको देख करके नायन को महावर होने का भ्रम पैदा हो गया है। वो महावर के स्थान पर एड़ियों को ही मीड़ रही है। तो यहाँ एड़ियों की लालिमा के कारण भ्रम पैदा हुआ है। और देखिए,
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुकी है कौन है। तो यहाँ पर दाड़िम यानी अनार के बीज को ही नाक के मोती अधर की कांति से, यानी नाक का मोती जो है वो होठों की कांति से चमक रहा है, तो बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, लेकिन तोते ने उसको अनार का बीज समझ लिया और नायिका की नाक को दूसरा तोता समझ लिया है। तो यहाँ पर नाक को तोता और मोती को अनार का बीज समझने का भ्रम पैदा हो रहा है। इस प्रकार से भ्रांतिमान अलंकार में भ्रांति उत्पन्न होती है। आज ये 2 अलंकारों के विषय में हमने बताया। आगे कुछ और अलंकारों के बारे में कल बताऊंगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।